एवं तमाम खड़गपुर एवं विभिन्न माल गोदाम से उपस्थित हमारे सभी भाइयों बहनों का मैं खड़गपुर की ऐतिहासिक धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथियों, हम सभी के लिए आज बहुत ही गौरवशाली दिन है, बहुत ऐतिहासिक पल है कि हमारे बीच में भारत के सबसे बड़े महापंचायत सदन में जो गरीब शोषित पीड़ितों की आवाज को बुलंद करते हैं, इनके हक अधिकार के लिए देश में नीति निर्माण का काम करते हैं, ऐसे महापुरुष आपके आवाज को सुनने के लिए, आपके हर दुख दर्द को सुनने के लिए आपके समक्ष उपस्थित है। मैं आदरणीय सांसद श्री दिलीप घोष जी का इस मंच के माध्यम से और भारतीय रेलवे माल गोदाम समिति से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूँ। आज हमारे रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के लिए ऐतिहासिक दिन है कि भारतीय रेल का 177 वर्ष के इतिहास में पहली बार रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का अगर किसी ने पहचान किया है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारत के श्रम रोजगार मंत्रालय ने आपको रेलवे में पहचान देने का काम आज किया। आज इस पावन समय में जो आज आपका पंजीकरण उद्घाटन समारोह है, आज पंजीकरण होने के बाद हमारा भारत का हर रेलवे माल गोदाम के श्रमिक अपनी सीना को तान करके किसी के सामने ये कर सकता है कि मैं भी भारतीय रेलवे में काम करने वाला एक माल गोदाम का मजदूर कर्मचारी। ये सम्मान के साथ तो आपको सम्मान 177 साल में पहली बार अगर किसी ने दिया है तो हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऐसे गरीब शोषित पीड़ित श्रमिकों को उनका पहचान, उनके दुख दर्द को सुनने के लिए उन्होंने जो काम किए हैं और उस बैठक में आदरणीय श्रम मंत्री, उस समय के वर्तमान श्रम मंत्री आदरणीय संतोष गंगवार जी की अध्यक्षता में हमारी बैठक हुई और जब हमने आपके हर समस्याओं को, आपके हक अधिकार को श्रम शक्ति भवन में रखा तो उन्होंने सहज स्वीकार किया कि रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों की जो समस्या है वो बिल्कुल जायज है और उनको सारा हक अधिकार मिलना चाहिए। ऐसे आज भारत सरकार देश के सभी शोषित पीड़ित श्रमिकों का पूरा डाटा इकट्ठा कर रही है और जिसका जिस तरीके से भारत के योगदान है उस योगदान को ध्यान में रखते हुए उसको हक अधिकार देने का जो काम कर रही है, इसके लिए हम सभी लोग भारत सरकार का अभिनंदन करते हैं। मैं यहाँ उपस्थित हमारे सांसद महोदय जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। महोदय, भारतीय रेल को देश का लाइफलाइन कहा जाता है और रेलवे की जो सबसे बड़ी आमदनी का जरिया है वो माल भाड़े है और उस माल भाड़े में दिन रात चिलचिलाती धूप हो, कड़कड़ाती ठंड हो या मूसलाधार बारिश हो, ये हमारा मजदूर दिन रात मेहनत कर करके रेलवे को सबसे बड़ी आय देने का काम आज तक 177 साल से इनके पूर्वज तक करते आ रहे हैं। हमारी पिछली बैठक हुई थी, उसमें भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने हमारे श्रमिकों के हर मांग डिमांड को स्वीकार किया। उस समय रेलवे की तरफ से पॉलिसी मेकिंग करने वाले माननीय रेल मंत्री महोदय उपस्थित नहीं थे। इस कारण से रेलवे के प्रोमिसेस में जो इनका मांग है वो अभी रुका हुआ। महोदय, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिए कि इस कोरोना महामारी में कोई भी गरीब शोषित पीड़ित भूखमरी नहीं हो पाएगा। कोई भी घर में कोई भी व्यक्ति हमारा देश का नागरिक भूखे नहीं रहेगा। और जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में
खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को बरकरार रखने का जो उन्होंने काम किए, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान को अपनी जान की परवाह न करते हुए किसी ने सबसे ज्यादा उनकी बात को अपने दिल में रखा तो रेलवे माल गुदाम के श्रमिक हैं, जिन्होंने उस विषम परिस्थिति में दिन रात मेहनत करके कोरोना जैसे भयंकर महामारी को अपनी और अपने परिवार की जान की परवाह किए बिना इस देश के नागरिकों को भूखे नहीं रहे, उसके लिए दिन रात चावल, गेहूं, चीनी तमाम खाद्यान्न सामग्री देश तक पहुंचाने, लोड करके पहुंचाने का काम किए। महोदय, पश्चिम बंगाल में मैं आपसे हाथ जोड़कर एक आवेदन निवेदन करना चाहता हूं। महोदय, पिछली बार हमने इस देश के श्रम मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी से उनके आवास पर हमारा प्रतिनिधिमंडल बैठक किए थे और हमने एक अनुरोध किया था कि पिछले जो हमारी त्रिपक्षीय बैठक हुई थी उसमें रेल मंत्रालय की तरफ से जो हमारा मजदूरों के लिए रेट फिक्सेशन करना है। महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा भाई पूरी हमारा भाई है, वो यात्री की सेवाओं के लिए जब वो 40 किलो की वजन उठाते हैं तो भारतीय रेल की तरफ से प्रत्येक स्टेशन पर 120 रुपया से 60 रुपया तक 40 किलो वजन उठाने का भारत के रेल मंत्रालय ने उनको ये रेट निर्धारण करने का काम किए। हमारा मजदूर 50 किलो का सीमेंट के बोरा हो, खाद का बोरा हो, कोयला की लोडिंग हो, आयरन की लोडिंग, तमाम ऐसे कठिन से कठिन लिए आज हमारा माल गोदाम का श्रमिक इतना कठिन परिश्रम करता है तो 50 किलो वजन उठाने का कहीं 1.5 रुपया है, कहीं 2 रुपया है, कहीं 2.5 रुपया है, इससे बहुत ज्यादा कहीं भी नहीं। इतना शोषण के शिकार हो रहे हैं। मेरा सिर्फ आपसे निवेदन है कि हमने श्रम मंत्री महोदय से सभी बातों से अवगत करा करके हमने उनको दी कि पूरे पश्चिम बंगाल में जो 1.5 लाख मजदूर काम करते हैं, आप उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए 177 साल में जो इन गरीब मजदूरों के लिए हक अधिकार नहीं मिला है, जो भारत हमारा त्रिपक्षीय बैठक होने वाला है, उस बैठक में मैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप भी मजदूरों के दुख दर्द को सरकार के समक्ष रखने के लिए उस बैठक में आप भाग लेने का काम करें, ताकि पश्चिम बंगाल के 1.5 लाख मजदूर के लिए आप प्रतिनिधित्व करने का काम करें। मुझे पूरा भरोसा है, उस समय चुनाव का समय था, आज हमारे लिए उपयुक्त समय आया है। मैं पूरा विश्वास और भरोसा है कि हमारी जो आगामी बैठक होगी उसमें माननीय सांसद जी का मुझे साथ, सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा और पूरा भरोसा है कि जो काम पिछले बैठक में रह गया था, ये आने वाले जो त्रिपक्षीय बैठक में है, सांसद महोदय जी के सहयोग से वो आपका हक अधिकार आपका जरूर मिलने का काम। मैं पुनः अपने व्यस्त समय में से जो आपकी समस्याओं को आपसे मिलने के लिए जो इतनी दूर से हमारे सांसद महोदय जी उपस्थित हुए हैं, मैं पूरे भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ परिवार की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। हमारी बैठक में आपके माध्यम से इन श्रमिकों का ऐतिहासिक परिवर्तन होगा, इनके बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित होने का काम होगा। इतना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्रमिक।